हेलो बच्चों, कैसे हो। 11वीं कक्षा में आरो भाग 1 काव्य भाग में त्रिलोचन सिंह की कविता आ गई है। नाम है कविता का चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। अक्षर का मतलब होता है अक्षर। इसको आंचलिक भाषा में लिखा गया है क्योंकि ये आंचलिक स्थितियों पर ही प्रकाश डालने वाली कविता है। चीनती माने पहचानती है। इसमें देहाती लड़की पश्चिम बंगाल की एक देहाती लड़की के बारे में बताया गया है जो अनपढ़ है और ग्रामीण क्षेत्र से आती है। इस कविता में विशेष रूप से बताने की कोशिश की गई है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है वो पलायनवादी बनाती है व्यक्ति को और केवल पैसे के लालच में डालकर ग्रामीण युवाओं को परिवार को पीछे दुखी छोड़ करके महानगरों की ओर पलायन करने के लिए विवश करती है या लालायित करती है। तो इसके ऊपर उठा गया है और अनपढ़ जनता जो है शिक्षा के महत्व को इसी भय के कारण, पलायनवादी वृत्ति के कारण ही शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाती है। वो इसके ऊपर अंदर प्रकाश डाला गया है एक छोटी सी लड़की के माध्यम से। तो देखिए त्रिलोचन सिंह, जिनका मूल नाम वसुदेव है, तो त्रिलोचन सिंह क्या कहते हैं। चंपा एक लड़की है छोटी सी, काले काले अक्षर नहीं चीनती है। जो चंपा है, चंपा नाम की जो लड़की है, वो काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। काले काले अक्षर इसलिए कहा गया है क्योंकि चंपा को पढ़ाई और लेखन के महत्व का नहीं पता, इसलिए सारे अक्षर उसके लिए सिर्फ काले काले कुछ चिन्ह हैं, उनको पहचानती नहीं है वो। मैं जब पढ़ने लगता हूँ, लेखक कहता है, कवि कहता है, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, क्या इन काले चिन्हों से कैसे सब स्वर निकला करते हैं। यानी कि जो चंपा है उसके मन में पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा तो है, लेकिन वो इन अक्षरों के महत्व को नहीं पहचानती, इनके अर्थ को नहीं जानती है। वो अनपढ़ है, उसे इस बात का पता नहीं है कि इन अक्षरों का क्या मतलब है। इसके अतिरिक्त आगे देखिए, चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर गवाला है, गाय भैंसे रखता है। तो यहाँ पर चंपा का परिचय दिया गया है कि जो चंपा है वो सुंदर नाम के एक ग्वाले की लड़की है जो गाय भैंसे रखा करता है, ग्रामीण है। चंपा चौपायों को लेकर जाती है चरवाही करने, यानी चौपाए होते हैं चार पैरों वाले जानवर जिसमें गाय भैंसें बकरी ये सब आते हैं। तो चौपायों को लेकर के चरवाही करने जाया करती है, वो गाय चराने जाती है। यहाँ ये भी एक तरह से व्यंग्यात्मक तरीके से कहा गया है कि चंपा स्कूल में नहीं जाती है जबकि उसकी उम्र स्कूल में जाने की है, लेकिन वो चौपायों को चराने के लिए जंगल में जाती है। ये चंपा का परिचय है। तो भाव क्या है इस कविता का। भाव ये है कि जो चंपा है वो एक छोटी सी लड़की है जो ग्रामीण या देहाती है और पढ़ाई से बिल्कुल अनजान है। जब कभी पढ़ता तो वो पढ़ाई का महत्व नहीं समझ पाती है और इसी कारण उसे सारे अक्षर काले काले चिन्ह मात्र दिखाई देते हैं और वो केवल पशुओं को चराना ही जानती है बेचारी, पढ़ाई के महत्व को नहीं जानती है। खड़ी बोली भाषा है, छंदमुक्त रचना है, अलंकार आप देख सकते हो, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, व्यंग्यात्मक शैली भी है इसमें, पदमैत्री अलंकार भी है, गाय भैंसे, और चाक्षुक बिंब है। इसके अतिरिक्त प्रसाद गुण और शांत रस है इस कविता में। इसी कविता का दूसरा पैरा देखिए, चंपा अच्छी है, चंचल है, यानी कवि कहना चाहता है कि चंपा बुरी लड़की नहीं है, अच्छी है, छोटे बच्चे जैसे होते हैं, चंचल है, नटखट भी है, यानी शरारती है, नटखट है, कभी कभी उधम मचाती है यानी शरारतें करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। यहाँ चुरा लेती है नहीं कहा गया है, चुरा देती है, इसका भाव अलग है, क्योंकि चुरा लेने का मतलब है हम किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए लालचवश चुराते हैं, और शरारतवश चुरा कर यहीं इधर उधर डाल देना वो चुरा देना होता है, चुरा लेना नहीं होता। तो कहता है वो कभी कभी कलम चुरा देती है, यानी वो उसकी चंचलता का हिस्सा है, न कि स्वार्थ का या लोभ लालच का। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, कलम को ढूंढकर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज़ गायब। तो इस तरह से छोटी बच्ची है चंपा और वो चंचल है, शरारती भी है। परेशान फिर हो जाता हूँ तो चंपा कहती है
यानी इसके बाद मैं परेशान हो जाता हूँ, बार बार वो चंचलता करती है। फिर चंपा क्या कहती है, वो कहती है कि कवि को पढ़ते लिखते देखकर वो कहती है, तुम कागद ही गोदा करते हो दिन भर। गोदने का मतलब ऐसे होता कुरेदना। उसकी लिखाई को, उसके लिखने को वो व्यर्थ का काम मानती है और सोचती है कि कागद ही गोदते रहते हो तुम। क्या यह काम बहुत अच्छा है? चंपा को जिज्ञासा होती है और शंका भी होती है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है, क्योंकि चंपा गंभीर है इस विषय में, लेकिन वो समझ नहीं पाती है कि ये पढ़ाई लिखाई भला किस काम की, क्योंकि आज तक चंपा के दिमाग में ये बात नहीं आई है, वो समझ नहीं पाई है कि आखिर इस पढ़ाई का फ़ायदा क्या है। क्योंकि चंपा को पढ़ाई के नकारात्मक पहलू के बारे में ही पता है, न कि सकारात्मक पहलू के बारे में। तो कहती है, तुम खामखा कागद गोदते रहते हो और ये काम क्या कुछ बहुत अच्छा है। वो जब कभी हंसता है तो चुप हो जाती है। इस पैरे का भावार्थ ये है कि लड़की जो चंपा है वो बहुत छोटी सी लड़की, चंचल है, शरारती है, जैसा कि बच्चे को होना चाहिए, होता है बच्चा। और इसके अतिरिक्त वो शरारत करती है, कभी कलम तो कभी कागज़ चुरा देती है। वह पढ़ाई के महत्व को जानना तो चाहती है, लेकिन उसे उसके महत्व का पता अब तक नहीं है। बाकी लगभग वही, इसके अंदर शिल्प सौंदर्य वही रहेगा जो पहले पिछले पैरे में था। अनुप्रास अलंकार भी है, प्रसाद गुण है, शांतरस है। इस कविता के 3 पैरे और रहते हैं, वो अगले वीडियो में कराएंगे।